Hello, Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is theories of acids and bases. Today our topic is theories of acids and bases. ठीक है, पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे. इस लिस्ट में एक थ्योरी है आर्हीनियस की, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये एक थ्योरी है. जो दूसरी थ्योरी है दैट इज ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट. ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है. और जो थर्ड है दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज सैनोविच, USANOVICH, सैनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट. दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट. ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन है, पहले तीन, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब पहले हम स्टार्ट करते हैं किस कॉन्सेप्ट से, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. या पहले पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, पहले पढ़ेंगे हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. देखो बच्चे लोग, इसके मुताबिक जो आर्हीनियस एसिड है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्हीनियस एसिड? इस थ्योरी के मुताबिक आर्हीनियस एसिड ऐसा सबस्टेंस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद ये सबस्टेंस जब आप वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर में जाके यही H या H पॉजिटिव जो है, दे शुड बी रिलीज्ड एज H पॉजिटिव. So I can put it like this. According to Arrhenius theory, या according to this concept, I should say like this, according to this concept, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही बेसिक है. According to this concept, जो एसिड है इज ए सबस्टेंस. एसिड इज ए सबस्टेंस. ठीक है, ये कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, मगर इसमें खास बात क्या है, विच हैज हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम्स, एक है एक से ज्यादा, एंड can be given in the form of हाइड्रोजन आयन. H पॉजिटिव जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसका एक और नाम है प्रोटॉन, भी आपको पता है, मगर कहाँ पे,
ये भी एक शर्त है, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट होना चाहिए वाटर। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस जिसमें हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम्स हो, जब भी आप वो वाटर में डालते हैं, दैट शुड रिलीज H एज H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। देखो, आपके पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड उसको बोलते हैं। वंस यू पुट दिस इन द वाटर, रिमेंबर दैट इस HCl की आयोनाइजेशन हो जाती है, आपको एक हिस्सा इसका मिलता है H पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस Cl नेगेटिव, इट विल ऑल्सो बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसने एक H पॉजिटिव दिया, एक HCl मॉलिक्यूल ने वाटर में जाके एक H पॉजिटिव रिलीज किया। बिल्कुल इसी तरह एक और केमिकल है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। जब आप ये वाटर में ऐड करेंगे, आपको एक H पॉजिटिव इससे भी मिलेगा, और इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है दैट इज NO3 नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह वन मोर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप ये वाटर में ऐड करेंगे, इसमें दो H है, दोनों रिलीज होते हैं एज H पॉजिटिव। ठीक है, प्लस इसका नेगेटिव पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा, दीज आर दी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ, मिसाल के तौर पर यही 3 लेंगे फिलहाल। स्ट्रॉन्ग एसिड्स इनको बोलते हैं, आप पहले ऐसे ही याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम वीक एसिड्स की, बहुत आसान है ये। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे वीक एसिड्स की। इसमें एक एग्जाम्पल है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। देखो, वीक केसेस में आप रिवर्सिबल साइन यूज करेंगे, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम इन्हीं में होता है। जब आप ये एसिटिक एसिड वाटर में डालेंगे, इस एसिटिक एसिड के 2 हिस्से बनेंगे। इसका नाम है एसिटेट आयन, प्लस आपको H पॉजिटिव भी मिलेगा, मगर AQ वाला। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक इनऑर्गेनिक एसिड है H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये भी रिवर्सिबली हमें देता है वाटर में, 3 H पॉजिटिव देगा ये, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, प्लस ये आपको देगा एक एनायन, दैट इज फॉस्फेट एनायन या फॉस्फेट आयन। देखो, ये जो वीक केस है, इन दो में आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, या आई शुड से इन ऑल वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस देयर इज एन आयोनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से राइट हैंड साइड में है आयंस, और यहाँ पे है अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट है। देखो, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, यू विल कम टू नो, इनका अल्फा वैल्यू 1 के बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये जो वीक एसिड्स है, इनका अल्फा वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा। ये आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में। ठीक है, अब pertaining to acids, there is something called as basicity of an acid. There is something called as basicity of an acid. देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है, बहुत ही आसान है। सुनो, अगर आपके पास है HCl, ये एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल से कितने H पॉजिटिव रिलीज होंगे जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे? तो ये एक ही H पॉजिटिव देता है, इसका एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, या आई कैन से
इट इज़ मोनोप्रोटिक एसिड। ये टर्म भी आप याद रखेंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, H पॉजिटिव, यानी कि ये एक ही H पॉजिटिव देता है, इसका एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वंस यू पुट दिस इन द वाटर, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल आपको 2 H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 के बराबर है। एंड आई कैन पुट इट लाइक दिस, दिस इज डाईप्रोटिक, दिस इज डाईप्रोटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, दैट इज H3PO4 phosphoric acid. Once you put this in water, it releases H पॉजिटिव 1 by 1। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, जिसमें एक से ज़्यादा H पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। तो ये 3 H पॉजिटिव देगा, इसका एक मॉलिक्यूल। सो आई विल से इट इज बेसिसिटी इज इक्वल टू 3, और आई कैन से इट इज ट्राईप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब शायद हमें समझ आया होगा कि जो बेसिसिटी होती है, इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव ions per molecule of an acid, per molecule of an acid is called as its basicity, is called as its basicity, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज आर्हीनियस बेस या आर्हीनियस बेसिस। देखो, जैसे इसमें कंडीशन है कि द सबस्टेंस विच पोजेसेस H एंड वंस पुट इन द वाटर रिलीजेस H एज H पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरह आप याद रखेंगे कि जो आर्हीनियस बेस है, इट इज अ सबस्टेंस विच कंटेन्स OH, and once dissolved in water furnishes OH as OH negative ions, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे those substances which contain hydroxyl ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप, ठीक है। दिस इज OH ग्रुप, एंड once dissolved in water furnishes it as hydroxide ions, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH विद नेगेटिव चार्ज। जो भी सबस्टेंस ऐसा हो जिसमें OH ग्रुप या OH ग्रुप्स हो, फिर जब आप इसको वाटर में डालते हैं, इट शुड रिलीज OH नेगेटिव। ऐसे सबस्टेंसेस को बोलते हैं हम आर्हीनियस बेसिस, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करेंगे, जो आर्हीनियस बेसिस है इनको हाइड्रोक्साइड बेसिस भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। जो आर्हीनियस बेसिस होती है, उनका एक और नाम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड बेसिस, क्योंकि ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड बेसिस इनका एक और नाम है।
ये आप याद रखेंगे, हाइड्रोक्साइड बेसिस। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम, जैसे उसमें लिया था एग्जाम्पल्स, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप ये वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका Na पॉजिटिव जो है इट इज सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड, प्लस ये रिलीज करता है OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड है। बिल्कुल इसी तरह एक और केमिकल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं। जब आप ये भी वाटर में डालेंगे तो आपको इसमें K पॉजिटिव मिलेगा एज पॉजिटिव पार्ट, प्लस OH नेगेटिव एज नेगेटिव पार्ट, जिसकी वजह से इसको बेस बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड, वंस यू पुट दिस इन द वाटर, एक तो आपको बैरियम डाई पॉजिटिव मिलेगा, प्लस इसमें 2 OH नेगेटिव आयन्स भी हमें मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनका अल्फा वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह है कुछ एग्जाम्पल्स वीक बेसिस का अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। वंस यू पुट दिस इन द वाटर इट रिवर्सिबली गिव्स, ये रिवर्सिबली हमें क्या क्या देता है, NH4 पॉजिटिव AQ प्लस OH नेगेटिव, ये भी AQ मिलता है। ठीक है, इसी तरह है AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको वाटर में क्या क्या देगा, एक तो ये एल्यूमिनियम आयन्स देता है, प्लस इसमें आपको 3 OH नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये वीक बेसिस है और इन्हीं में आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ क्या होता है, वीक एसिड्स या बेसिस में या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अटेन होता है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों कुछ और पॉइंट है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी देखो, अगर आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट कितने OH नेगेटिव आयन्स देगा, जब आप ये वाटर में ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपके पास है बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसका 1 यूनिट वाटर में जाके क्या देता हमें, इट प्रोवाइड्स अस 2 OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, सो आई कैन से द एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज 2, क्योंकि इसका 1 यूनिट जो है वो हमें 2 OH नेगेटिव देता है। ठीक है, देखो ये जो एसिडिटी है या बेसिसिटी है इनको N फैक्टर भी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब पर्टेनिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी हैव न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एज पर व्हाट, एज पर आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसमें आप याद रखेंगे जो आर्हेनियस एसिड होता है, आपको पता है कि इट इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव।
इट इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव व्हेन इट इज पुट इन द वाटर। जब आप ये मिक्स करेंगे आर्हीनियस बेस के साथ, ये जो आर्हीनियस बेस है इट विल प्रोवाइड यू OH नेगेटिव आयन, ठीक है, व्हेन पुट इन द वाटर। जब ये दो आपस में मिक्स होंगे, H पॉजिटिव एसिड का और OH नेगेटिव बेस का, आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका नाम है H2O, जो कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? Simply combination of H positive from an acid and OH negative from the base, that is called as neutralization। अब सुनो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो न्यूट्रलाइजेशन है इसका मतलब यह है, जो न्यूट्रलाइजेशन है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ, it involves the combination of हाइड्रोजन आयंस। ये कहाँ से आते हैं? ऑफ द एसिड। इनका सोर्स होता है एक एसिड। किसके साथ कंबाइन होना? विद OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। वो कहाँ से आते हैं? बेस से, ऑफ द बेस। ठीक है, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म molecules of H2O, ठीक है, which are neutral, वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है। ठीक है, अब सुनो, अगर आपके पास एक एसिड की एग्जांपल है HCl, मान के चलते हैं दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, प्लस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ये आपको दो कंपाउंड्स देता है, एक तो NaCl और आपको मिलता है H2O। ठीक है, अब सुनो इसकी कहानी क्या है। ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है, ये आपको दो चीज़ें देता है। एक तो आपको ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है, और इसके साथ साथ ये अपना नेगेटिव हिस्सा भी देगा, Cl नेगेटिव। ये जो बेस है, आर्हीनियस बेस, ये तो आपको एक OH नेगेटिव भी देगा और उसके साथ साथ ये आपको एक कैटायन भी देगा, Na पॉजिटिव। देखो, ये दो जब कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज H2O। ठीक है, वाटर का बनना ही इसमें क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का कंबाइन होना, दैट इज एक्चुअली द न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये दो जो है, दीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक सॉल्ट है, दिस इज सिंपली ए सॉल्ट। ठीक है, अब सुनो, ये जो सॉल्ट है इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कहाँ से आया है? इट हैज़ कम फ्रॉम द बेस, Na पॉजिटिव है, तो इसका नाम है बेसिक रेडिकल। ये आप याद रखेंगे। जो बेसिक रेडिकल होता है, ये ऐसा हिस्सा होता है सॉल्ट का विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट कम्स फ्रॉम द बेस। और इसमें नेगेटिव हिस्सा भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये एसिड से आता है। ये हिस्सा कहाँ से आता है? ये आता है एसिड से। तो एसिडिक रेडिकल जो होता है, इट इज नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो एवरी सॉल्ट is composed of two parts. One is basic radical, which comes from the base and is positive part of the salt, and the next is acidic radical,
which comes from the acid and is negatively charged। ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो है ये आप डिटेक्ट करते हैं, एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज SALT, साल्ट एनालिसिस आपको पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल्स में भी आपको करना है। साल्ट एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस में दो चीज़ें होते हैं, वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें देखते हैं कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव साल्ट एनालिसिस। ठीक है, दैट इज क्वांटिटेटिव साल्ट एनालिसिस, इसमें देखते हैं कितना है, साल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ मैटर इज, जब भी एक एसिड बेस के साथ मिलता है तो एसिड का एक H पॉजिटिव हमेशा बेस के एक OH नेगेटिव के साथ मिलके हमेशा वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन जो है दिस इज 1:1 रिएक्शन। ठीक है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, या हम यूं कह सकते हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ऑलवेज न्यूट्रलाइजेस वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, I hope you have understood this much. Tomorrow we will be talking about limitations of this concept or relative strength of Arrhenius acids and bases. Thank you very much. Assalamu alaikum.